हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अजय और लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार सा जानदार सा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मेरे चैनल को कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा से अच्छा मार्क्स हासिल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुपद से आज का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब सॉल्यूशन के साथ है। तो आपको ये भी सीखने का मौका मिलेगा कि सॉल्यूशन कैसे करके और हम बोर्ड एग्जाम में सही आंसर टिक करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले जो ये बहुपद दिया हुआ है ना, इसका हम लोग क्या करते हैं, शून्य के बराबर करते हैं तथा इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद से हमें शून्यक प्राप्त होता है और वही आंसर हमारा हो जाता है। तो देखिए इसमें हम सॉल्यूशन आपके लिए लाए हैं, सॉल्यूशन लाए हैं, समझा रहे हैं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। तो एक्स स्क्वायर को उसी तरह रहने देंगे और ये 5x है ना, इसी को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे ताकि गुणा करने पर 6x स्क्वायर के बराबर आए और जोड़ने घटाने पर 5x फिर से हमारा यह आ जाए, 5x आ जाए। तो यहाँ हम इसको 5x को दो भागों में तोड़े हैं, -2x और -3x में। तो इसको दोनों को गुणा कीजिएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा और x का गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 6x स्क्वायर हो जा रहा है। और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, -2x और -3x को ऐड कीजिएगा तो -5x आपका पुनः आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए ये दो पार्ट में हम तोड़ दिए हैं, तो एक मिल गया यह और यह एक मिल गया यह, दो पार्ट में ये बट गया। तो इसके यहाँ से हम लोग एक कॉमन ले लेंगे, जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन लिए हैं x कॉमन लिए हैं क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ भी है, x कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ बच गया आपका x -2 और यहाँ से कॉमन ले लिए हैं हम -3, तो -3 कॉमन ले लिए हैं तो x -2 बच गया है। अब x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, तो इसको कहेंगे सुन भाई x -2 तू आ जा बाहर, इसको बुला लेंगे यहाँ और इसके बगल में x -3 को यहाँ लिख देंगे। अब दोनों x -2 x -3 बराबर 0 कर देंगे। एक बार लिखेंगे x -2 बराबर 0, एक बार लिखेंगे x -3 बराबर 0 और यही हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा और ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। तो x बराबर 2 और x बराबर 3 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर पीछे कीजिए और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो यह भी सबसे पहले इसको देखिए सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को क्या किए हैं, हम अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लिए हैं, यहाँ से भिन्न का जोड़ बना दिए हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है आपका शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है c/a और बराबर -b/a। तो b हम कहाँ से लाएं, देखिए b यहाँ है आपका, b है, इसमें दिखा रहे हैं हम आपको यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह होता है आपका क्या, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। यही व्यापक रूप होता है तो x के बगल में क्या है a, तो a है यहाँ पर 1
एक्स स्क्वायर के बगल में ए है तो ए है यहाँ पर 1, बी एक्स के बगल में क्या है, मतलब एक्स का गुणांक क्या है बी, तो बी के जगह पर क्या है यहाँ 2, तो बी के जगह पर 2 हो जाएगा और सूत्र में माइनस है वहाँ -b/a, तो वहीं आपका हो जाएगा, देखिए -b/a बराबर -2/1 आप सबका बटा 1/1, तो ये आंसर आपका -2 आने वाला है, आया भी है। तो देख लीजिए आपका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन, शून्य बहुपद का घात होता है। तो शून्य बहुपद का घात ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है -1, ऑप्शन नंबर सी है अपरिभाषित है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो शून्य बहुपद का घात होता है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अपरिभाषित है। शून्य बहुपद का घात 0 होता है जो अपरिभाषित होता है, यही आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ 4 नंबर है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद का ही सारा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए बहुपद का ऐसा क्वेश्चन हमने चूज करके लाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले से ही पूछा गया था। तो देखिए ये 4 नंबर है आपका कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद 2 क्या है आपका, 2 भी बहुपद है, 2 क्या है, अचर बहुपद है, -5 भी बहुपद है, 2 भी बहुपद है, और ये बहुपद दिख ही रहा है। और ये 1/x, इसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा। तो x पावर -1 हो जाएगा, तो x पावर -1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका, बहुपद नहीं होगा। बहुपद का परिभाषा ही होता है कि वह बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि का घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो x पावर -1 यह जो है संख्या, वह पूर्ण संख्या कहाँ है, यह तो पूर्णांक हो जाएगा, तो इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो डी, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इससे यह ढक गया है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। यह क्वेश्चन है आपका 5, यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² 2x + 1 के शून्यक हैं तो 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा। चलिए ये आपको दिखाते हैं, इसका सॉल्यूशन हम करके लाए हैं, दिखाते हैं कि कैसे यह बनेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, ऑप्शन नंबर बी है आपका -2, 0 है सी, और डी क्या है, 1 है। तो देखिए x² + 2x + 1, तो यहाँ a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 2, c बराबर कितना है 1। तो इसका हम सिंपली वही किए हैं, क्या भिन्न का जोड़ बनाए हैं, बट्टा का जोड़ बनाए हैं, उसके बाद से अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग लिखे हैं -b/a, और शून्यकों का गुणनफल लिखे हैं c/a, और b/a के जगह पर, b के जगह पर 2 -2 माइनस जो है ये सूत्र में क्या है, यहाँ फॉर्मूला में का माइनस है, और एक a का मान 1 है। तो चलिए आगे इसको स्क्रॉल करते हैं। हाँ, a का मान 1 है और c का मान भी 1 है और a का मान भी 1 है, तो हो गया आपका -2/1 बट्टा 1/1 बराबर -2। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। तो x² - 3 के शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, x² - 3 को
जीरो के बराबर करेंगे। पहले शून्यक निकालने का जब भी कहे तो आप जीरो के बराबर उसको करिए, उसके बाद उसका गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर है -3 है बराबर जीरो है, तो बराबर के इधर भेजिएगा -3 को, तो ये हो जाएगा +3 और स्क्वायर हटाइएगा, बराबर का उधर ले जाइएगा स्क्वायर को, तो वो क्या करेगा 3 को रूट उड़ा देगा। 3 को रूट उड़ा देगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा -√3 और +√3। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है, एक और आया था बहुपद का क्वेश्चन जो हल कराए थे ऊपर। चूंकि ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए रिपीट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को और अच्छा ही है, जितना ही रिपीट होगा याद उतना ही दिन तक रहता है। चलिए तो इसका देख लीजिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो यह तो सीधे सीधे दिख रहा है कि चर राशि का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। चर राशि का घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो पूर्ण संख्या है। यहाँ भी देख लीजिए चर राशि का घात पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है, और यहाँ x प्लस x 1/x है, तो x 1/x को ऊपर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा बहुपद नहीं रह जाएगा। तो यह आपका सी नंबर आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए 7, अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों तथा रुक जाइए, इधर क्वेश्चन छिप गया है, अब पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर रख के और बनाइएगा तो आपका बहुपद प्राप्त हो जाएगा, वहीं आपका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी वही हो जाएगा। तो चलिए आपको सिखाते हैं कि कैसे हम बहुपद निकालेंगे यदि 2 शून्यक दिया हुआ हो। तो 2 शून्यक यहाँ दिया हुआ है, हम बहुपद निकालेंगे इस फॉर्मूला पर। तो x² वैसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है आपका 2, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा दिया है 15। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर ये 2 रखे हैं हम, और x है गुणा में तो गुणा हो गया 2 के साथ, तो 2x हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 15 है तो 15 रख देंगे, तो हमारा बहुपद प्राप्त हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 15। तो कमाल का पढ़ाई हो रहा है, और अपने दोस्तों को भी कीजिए शेयर, और उन्हें भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें यदि बोर्ड एग्जाम में धूम मचा देना है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। पिछले वीडियोज में भी मैं बता चुका हूँ कि घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। चलिए ये कोई उतना मतलब भास्ट नहीं था, आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको पूछा गया है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद हल करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। देख लीजिए इसका जो है, यदि अल्फा और बीटा fx x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो आप लोग इसमें से देख के पता कीजिए, हल कीजिए, सिखाए भी है, ऊपर जैसे बनाए हैं वैसे ही सेम बनेगा, और इसमें आप लोग ऑप्शन जो सही है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के बीच कीजिए इस सेशन को शेयर तथा लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।